हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद ध्रुव में। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज की वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। अगर आप कल बोर्ड एग्जाम 2025 गणित का पेपर देने वाले हैं तो सभी मेरे प्यारे बच्चे इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो भी आप पास हो जाने वाले हैं। क्या करना है क्या नहीं करना है, ये वायरल पेपर जो 2025 का सेट है, कोड है 822 EA। मेरे प्यारे बच्चे, इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन करने वाले हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और अपने उन सभी दोस्तों के साथ हमें शेयर कर दीजिएगा जो भी बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रखिएगा, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलती रहे। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और फैंटास्टिक तरीके से इसको सॉल्व कराने वाला हूँ। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो भी आप अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको अनुक्रमांक लिखना है, यहाँ पे अपना नाम, यहाँ अनुक्रमांक लिखना है। और जो मुद्रित पृष्ठों की संख्या प्यारे बच्चों यहाँ पे 11 होने वाली है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2025 का वायरल पेपर है गणित का। सेट का नाम है 822 EA 928 और समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलने वाला है। ठीक है, पहले एक बार हम थोड़ी इसके निर्देशों के बारे में जान लेते हैं, ताकि हमें जब पेपर में जब हम एग्जाम दें तो वहां पर हमें ज़्यादा समय ना लगे। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होता है। यानी आपको जो 15 मिनट जो मिलेंगे शुरू के, उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको अपने पूरे प्रश्न पत्र को अच्छे तरीके से पढ़ना है। और देखो, इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं। खंड ए में 20 विकल्पीय 20 अंक के 20 विकल्पीय प्रश्न हैं, जिनके उत्तर OMR सीट पर देने हैं। OMR सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर या व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। यानी प्यारे बच्चों, आपको जब एक बार आपने क्वेश्चन का आंसर लिख दिया तो आप उसे काट नहीं सकते हैं। ठीक है, OMR के अंदर। और खंड व में आपको 50 अंक के संक्षिप्त उत्तर, आपको वर्णनात्मक प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। खंड व में कुल 5 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्टतः लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। उस प्रश्न पर समय नष्ट मत कीजिए जो प्रश्न हल नहीं कर सकते। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम वर्णनात्मक प्रश्न करने वाले हैं पहले। ठीक है, जो हमारे 50 नंबर का है उसे हम पक्का करने वाले हैं। ठीक है, उसे पक्का करेंगे जो हमारा 50 नंबर का है। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से सेक्शन बी यानी कि खंड ब स्टार्ट हो जाता है, जो कि प्यारे बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं, सभी भाग हल कीजिए। यहाँ पे लिखा है, तो पहला प्रश्न क्या है, बिंदुओं। पहला क्वेश्चन आपके सामने 21वें क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है, दिए गए बिंदुओं 2, यानी 2, और 10, 3। दूसरा क्या है, 10, 3 है। इसे P मान लेंगे, इसे Q मान लेंगे। दूरी कितनी है, दूरी प्यारे बच्चों D से प्रदर्शित करते हैं, जो कि 10 मात्रक है। दूरी कितनी है, 10 मात्रक, यानी हमें बाई का मान निकालना है। हमें क्या निकालना है, बाई का मान निकालना है। ठीक है, अब हम थोड़ी देर के लिए पेपर को एक साइड कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम बाई का मान निकालेंगे। पहला बिंदु यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे पहला बिंदु हमारा ये है, दूसरा हमारा ये है। दूरी फॉर्मूला क्या होता है, D बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। और प्यारे बच्चों, अब इसे दूरी हमारे पास दे रखी है, 10 मात्रक है, बराबर में अंडर रूट, यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट। ये हमारा x1 होता है, ये हमारा y1 होता है, ये x2 और ये हमारा y2 होता है। अब रख देंगे x2 यानी कि 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस y का स्क्वायर, यानी 10 बराबर 10 हमारा चलता रहेगा। क्यों, क्योंकि ये हमारी दूरी दे रखी है 10 मात्रक। ठीक है, तो 10 बराबर अंडर रूट, और 10 में से 2 गई 8, यानी 8 का स्क्वायर प्लस में
3 माइनस बाई का स्क्वायर। इसे जब खोलेंगे तो ये हमारा अभी इसे फिलहाल में यूं ही रहने देते हैं, 3 माइनस बाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आप आगे जो स्टेप में क्या करेंगे, और प्यारे बच्चों आपको राइटिंग पर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, कि लिखेंगे वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, क्योंकि जब हम वर्ग करेंगे तो ये हमारा बाहर निकल जाएगा। जैसे ही वर्ग करेंगे 10 का क्या हो जाएगा 100, 10 का वर्ग 100 हो जाएगा, और ये हमारा हट जाएगा अंडर रूट, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 8 का 64 स्क्वायर होता है, प्लस में 3 माइनस बाई का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे करेंगे 100, 100 में से अगर 64 जाते हैं तो कितना बचेगा 36, तो इसे लिख देंगे 3 माइनस बाई का स्क्वायर बराबर में 36 इधर आ जाएगा, 36 इधर आ गया। अब इसे खोलेंगे, 3 तिया 3 माइनस बाई बराबर, अगर हम ए स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 माइनस बाई बराबर 6, क्योंकि 6 किसका स्क्वायर होता है 36 का, 36 6 का स्क्वायर 36 होता है, 3 माइनस बाई बराबर 6, और बाई बराबर क्या करेंगे, बाई बराबर क्या करेंगे, अब इसे इधर ले जाएंगे, यानी कि 6 ये 3 प्लस 3 माइनस 6, 3 माइनस 6 बराबर का -3 आ जाएगा, बाई बराबर माइनस का 3, बाई बराबर माइनस का 3, यानी प्यारे बच्चों बाई का मान कितना है -3 है। ठीक है, बाई का मान -3 है, और एक्स का मान कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, कॉमा 9, -3 9 हो जाएगा। राइट आंसर आपका आ गया आपके सामने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो दूसरा क्वेश्चन है कि अगला है x और 1/x का माध्य m है, x³ और 1/x की क्यूब का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन को लिखते हैं क्वेश्चन नंबर ख, हमें दे रखा है कि x और 1/x का जो माध्य है का माध्य क्या है m है। ठीक है, और हमको निकालना है x³ और 1/x³ का माध्य ज्ञात करना है, ये चीज हमको निकालनी है। तो चलिए इसको करते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, सभी क्वेश्चनों को तैयार करके जरूर रखें। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लिखेंगे प्रश्न अनुसार, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न अनुसार लिखेंगे x³ प्लस 1/x³ बराबर क्या होगा, बराबर x प्लस 1/x³ होल क्यूब, इस तरीके से लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, और ये जो 3 है ये इधर आकर -3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, और x प्लस 1/x है। अब इसे खोलेंगे, x³ प्लस में 1/x³ बराबर 2m का क्यूब -3 2m, और अपॉन में लिखेंगे नीचे x³ प्लस 1/x³ बराबर ये कितना हो गया, ये हमारा 8 हो जाएगा, 2³ यानी कि 8m³। ठीक है, इनमें जो ये क्यूब लगा हुआ है इनका अलग अलग होता है, जैसे 2 का क्यूब 8 और m का क्यूब m³। ठीक है, इस तरीके से होता है। अब यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, अब हमें करना है माइनस, 3 दूनी 6m, ये 6m माइनस हो गया, तो माध्य यहाँ पे लिखेंगे माध्य बराबर x³ प्लस 1/x³ बटे में 2 बराबर 8m³ -6m अपॉन में 2, इस तरीके से लिखेंगे। और आगे भी स्टेप है, एक और स्टेप है। अब लिखेंगे कि अब जो इसका जो समांतर माध्य है, अब हमारा बस उत्तर आने ही वाला है, x³ प्लस में 1/x³ का माध्य लिखेंगे का माध्य कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा 4m की पावर 3 माइनस का 3, क्योंकि देखो 2 से ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, -3m और 2 तिया 6, ये इससे खत्म हो जाएगा, यानी 2 चौका 8 और 2 तिया 6, 2 तिया 6, इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा, आंसर हमारा सही जवाब ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है कि 2 tan 2a, यानी कि tan 2a बराबर cot a माइनस 80 डिग्री है, जहां 2a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे a का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे कि हमको दे रखा है 2 tan a, क्वेश्चन नंबर 21 का tan 2a बराबर का cot a माइनस 180 डिग्री, a माइनस 180 डिग्री, जहाँ 2a न्यून कोण है, हमको 2a यानी कि क्या है, न्यून कोण है, हमको निकालना है a का मान। हमको प्यारे बच्चों a का मान यहाँ पे निकालना है। पेपर को एक तरफ करेंगे, पेपर को एक तरफ रखेंगे और यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पूरे पेपर का आपको सॉल्यूशन मिलेगा प्यारे बच्चों, पेपर से पहले पूरे का सॉल्यूशन आपको मैं करा के दूंगा। ठीक है, इस बात की चिंता ना करें। और प्यारे बच्चों, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। ठीक है, अब आप यहाँ पे हम जानते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर सर 1/tan थीटा होता है। क्या होता है, कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है। यहाँ पे लिखेंगे इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको राइटिंग पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि मैं हर शॉर्ट वीडियो में आपके लिए बताता रहता हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स कि आपको किस तरीके से कॉपी लिखनी चाहिए और एग्जामिनर किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। ठीक है, बराबर 1/tan 2a बराबर 1/tan a माइनस 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे कि tan 2a गुणा में tan a माइनस 180 डिग्री। ठीक है, बराबर कितना होता है, 1, बराबर 1। आगे लिखेंगे tan 2a बराबर 2 tan a अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर a। नेक्स्ट tan a यानी कि tan a गुणा में tan v बराबर कितना, 1। अब यहाँ पे देखो कि अगर a प्लस बी करें, a प्लस बी कितना होता है प्यारे बच्चों, 19 डिग्री, यानी जो अल्फा बीटा होता है उसका मान कितना होता है, वो हमारा इसका मान होता है 90 डिग्री। कितना होता है, 90 डिग्री। इसका मान कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 90 डिग्री होता है। ठीक है, 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे इसलिए 2a प्लस a माइनस 180 डिग्री बराबर का 90 डिग्री। और यहाँ पे लिखेंगे आप 3a माइनस का 180 डिग्री बराबर 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री हमारा चल रहा है। अब बताओ यहाँ पे 2a और a कितना हो गया सर, 3a बराबर कितना, ये माइनस का बराबर में जाएगा तो 180 डिग्री प्लस का हो जाएगा, और जो कि a बराबर क्या हो जाएगा, इसे काटेंगे इससे, यानी कि 60 डिग्री, a बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। लेकिन a बराबर 60 डिग्री नहीं, 36 डिग्री होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये 108
108 नहीं आएगा, 60 डिग्री होगा। सही है, 60 डिग्री आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। इस प्रश्न को देखिए, इस प्रश्न को करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर घ, निम्नलिखित बटन बारंबारता का माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दे रखा है, बारंबारता दे रखी है, यानी कि क्वेश्चन नंबर घ, क्वेश्चन नंबर घ का सही आंसर निकालना है। क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइए कि आपको यहाँ पर क्या दे रखा है। आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर हमको एक वर्ग अंतराल दिया है, साथ में बारंबारता दे रखी है। वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दे रखी है। पूछा माध्यक निकालो। क्या निकालना है हमको? माध्यक निकालना है। तो प्यारे बच्चे माध्यक निकालना है तो माध्यक का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और मैंने फॉर्मूले सारे के सारे करा दिए। अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिएगा, और सभी फॉर्मूले आपको तैयार हो जाने चाहिए। ठीक है, L प्लस एन अपॉन में 2 प्लस माइनस का सी एफ अपॉन में एफ गुणा में एच। अब सर ये क्या होता है? आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर ये क्या होता है, इसको तो हम जानते भी नहीं है। इसमें L क्या है, n/2 क्या है, H क्या है। मेरे प्यारे बच्चों आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आप, जहाँ L बराबर क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। ठीक है, L बराबर माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, और N बराबर होता है कुल बारंबारता। N बराबर कुल बारंबारता। CF बराबर क्या है सर? पहले प्यारे बच्चों CF बराबर होता है माध्यक वर्ग से पहले, माध्यक वर्ग से पहले की बारंबारता। ठीक है, की बारंबारता। अब देखो यहाँ पे कि H बराबर होता है वर्ग की चौड़ाई। H बराबर वर्ग की चौड़ाई होती है। अब ये हमारे पास बारंबारता दे रखी है। अब यहाँ पे देखो कि L का मान कैसे पता चलेगा, ये N का मान कैसे पता चलेगा, CF का मान कैसे पता चलेगा, H का मान कैसे पता चलेगा। जब तक हमें ये मान नहीं पता होंगे तो हम क्वेश्चन को हल ही नहीं कर सकते, और जैसे ही हमें ये मान पता हो गए तो हम क्वेश्चन को फिर छोड़ भी नहीं सकते। ठीक है, तो देखो L होती है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। मैंने अभी बताया कि L क्या होती है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होती है। अब माध्यक वर्ग की निम्न सीमा कौन सी है? तो आप कहेंगे सर इसकी जो निम्न सीमा है वो 20 है। 20 यहाँ पे देखो, इसकी जो निम्न सीमा है वो कितनी है? निम्न का मतलब बीच की, तो बीच में कौन आ रहा है? 20। बीच में कौन है? 20 है। ठीक है, निम्न सीमा। कुल बारंबारता कैसे पता चलेगी? ये बारंबारता है। अब टोटल बारंबारता कितनी है? देखो 8 5 13 और 20 कितना हो गया? 33 और 15, 33 और 7। पहले 33 और 7 जोड़ेंगे 40 और 15 55, यानी कि हमारा n बराबर कितना है? 55। n बराबर 55 हो गया। और CF कैसे निकालेंगे? CF कितना है? CF का मतलब क्या होता है? माध्यक वर्ग से पहले की बारंबारता, यानी जो माध्यक वर्ग कौन सा है? 20 है, लेकिन इसके पहले की बारंबारता अगर देखें तो 8 और 5 है, और 8 5 कितना होता है? 8 5 13। कहेंगे सर 8 5 13 लिख देंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों H का मान निकालेंगे। H का मान कितना है? H यानी चौड़ाई होती है। अब इनमें देखो कितने कितने की चौड़ाई है, यानी अंतर कितने कितने का है। अब हम 0 से 10 तक गए, 0 से 10 तक गए तो यहाँ पे 10 का अंतर मिला, 10 से 20 पे गए तो यहाँ भी 10 का अंतर मिला, 20 से 30 पे गए यहाँ भी 10 का अंतर मिला, 30 से 40 पे गए यहाँ भी 10 का अंतर मिला, और 40 से 50 पर गए यहाँ भी 10 का अंतर मिला, यानी कि इसकी जो H है वो 10 है।
एच क्या है 10 है। अब क्या है, अब कुछ भी नहीं, हमें सारे मान मिल चुके हैं, बस फॉर्मूले में रख देंगे, एल की जगह 20 रखेंगे, प्लस लगाएंगे n/2 यानी कि 55, 55/2 -13 वटे में एफ का मान कितना है। अभी हमें एफ का मान नहीं मिला है, एफ का मान 20 है, एफ का मान 20, एफ का मान क्या है 20 है, ठीक है। एफ का मान नहीं लिखा है तो एफ का मान भी 20 हो जाएगा, ठीक है। एफ का मान क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, जो कि माध्यक वर्ग की बारंबारता जिसे हम बोलते हैं, यानी 20 गुणा में एच, एच कितना है 10 है। अब प्यारे बच्चों अब हम इसे सॉल्व कर देंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पर 20 को पहले यूं ही रहने देंगे, 20 को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। अब इसका 55 का आधा कितना होता है 27.5 -13 और बटे में 20 गुणा 10, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप लेंगे, 20 को बाहर यूं ही रहने देंगे, 20 को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, प्लस 27 में से ये 13 गई और 20 से भाग देने पर ये जो है कितना बचेगा, ये बचेगा टोटल आपका 0.725 इंटू 10। अब इनको जोड़ देंगे, इनकी मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, इनकी मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये आएगा 20 पहले से ही है और ये आएगा 7.25 आ जाएगा, और इनको जोड़ने पर प्यारे बच्चों 27.25 आंसर आ जाएगा। ये ही हमारा माध्यक है, यही हमारा माध्यक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अड़े खाली, क्वेश्चन नंबर अड़े खाली, जिसमें HCF दे रखा है प्यारे बच्चों, HCF, ठीक है। 255 867 का HCF दे रखा है 51, HCF कितना है 51। एलसीएम निकालना है इनका प्यारे बच्चों, इनका एलसीएम निकालना है, एलसीएम का मान ज्ञात करिए। तो देखो यहाँ पर एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। एलसीएम का फॉर्मूला मैंने आपको बताया A/B अपॉन में HCF A, B। अगर आपने पहली क्लासेस अटेंड नहीं की तो वहां पर आपको सारी चीजें बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पे बताई गई थी, ठीक है। तो देखो पुट करेंगे सारी वैल्यू, एलसीएम निकालने हैं, ए हमारा ये होता है, बी हमारा ये होता है। तो 255 गुणा में 867 और बटे में HCF कितना था 51, HCF 51। अब इसे काटा पीटी करेंगे, काटा पीटी करने में इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आएगा 221 और 385 अपॉन में 51, और जब इसे काटा पीटी करेंगे तो ये कितना आंसर देगा हमें 4345 आंसर आ जाएगा। ये हमारा एलसीएम होगा। मेरे प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये हमारा एलसीएम होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। इसी प्रकार के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसी प्रकार के इसी तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मैं सभी प्यारे बच्चे आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं सभी के सभी आपको पेपर का जो वायरल पेपर हैं शॉर्ट वीडियो बनाकर भी डाल दिए मैंने, आप अभी जाकर देख सकते हैं, जिसमें इंग्लिश का, सामाजिक का और विज्ञान का सबका पेपर दिखाया हुआ है, और आपको सबका पेपर का सॉल्यूशन मिलेगा, PDF मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, फ्री में मिलेगा। बस मेरे प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, सिद्ध कीजिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिद्ध कीजिए, अगला क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए, क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ये हमको सिद्ध करना है। बहुत ही मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे माना √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। और मेरे प्यारे बच्चों √2 एक परिमेय संख्या है जो कि P/Q के रूप में
लिखी जा सकती है या फिर जो कि लिखी जा सकती है, इस तरीके से लिखेंगे। अब हम देखो अंडर रूट 2 है और परिमेय संख्या हमेशा पी अपॉन क्यू के रूप में होती है, यानी अंश अपॉन हर के रूप में होती है। अगर कोई भी संख्या अंश अपॉन हर के रूप में है तो मेरे प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगी, वो परिमेय संख्या हो जाएगी। वो कैसी हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि अंडर रूट 2 बराबर जहाँ पी और क्यू, जहाँ पर लिखेंगे पी और क्यू सहभाज्य संख्या है, लिखेंगे जहां पी और क्यू एक सहभाज्य, कैसी सहभाज्य संख्या है, कैसी संख्या है, सहभाज्य संख्या है, ठीक है, सहभाज्य संख्या है। अब यहां पे एक बात बताइए, लेकिन क्यू का मान हमेशा नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। क्यू का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, 0 से कम होना चाहिए या फिर 0 से ज़्यादा होना चाहिए, कभी भी 0 होना नहीं चाहिए। अब यहाँ पे इसका मतलब है, यहाँ पे लिखेंगे इसका मतलब है, इसका मतलब है 2 बराबर पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर, दोनों तरफ क्यू स्क्वायर से गुणा करने पर, दोनों तरफ क्यू स्क्वायर से गुणा करने पर, क्यू स्क्वायर से गुणा करने पर क्या होगा, यहाँ पे पी स्क्वायर हो जाएगा बराबर में इधर 2 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि क्यू स्क्वायर से यहाँ गुणा करेंगे तो ये क्यू स्क्वायर को काट देगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि पी स्क्वायर 2 से विभाज्य होगा, विभाज्य है, जिसका अर्थ है पी भी 2 से विभाज्य है, पी भी 2 से विभाज्य है, ठीक है ना। पी भी क्या है प्यारे बच्चों, 2 से विभाज्य है। अब आप यहाँ पे लिखेंगे आगे, अब आगे लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, यदि पी और क्यू लिखेंगे, यदि पी और क्यू दोनों ही 2 से विभाज्य हैं, दोनों ही 2 से विभाज्य हैं, यानी कि दोनों ही 2 से विभाज्य हैं, लिखेंगे विभाज्य हैं। अगर दोनों ही 2 से विभाज्य हैं तो यह सहभाज्य नहीं हो सकते, तो ये अभाज्य नहीं हो सकते। यह विरोधाभास हमारी, लिखेंगे यहाँ पे, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। अतः लिखेंगे, अतः अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगला जो पार्ट है, अगला पार्ट लेकर आऊंगा मैं, 22वां क्वेश्चन करेंगे और जिसमें बहुत ही शानदार आपके लिए क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, किन्हीं 5 भागों को हल कीजिए, निम्नलिखित सारणी में बहुलक ज्ञात करना है। और उसके बाद देखिए कि बहुत ही मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, और ये वायरल पेपर को आज मैं आपको पूरे का पूरा सॉल्यूशन आपके हाथ में देने वाला हूँ, ठीक है। तो रातों रात में तैयार कर लेना पूरा का पूरा सॉल्यूशन,
और पूरे वीडियो का भी आपको एक साथ में भी एकजुट होकर पूरी वीडियो मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर दो। ये जो 2025 का ये जो वायरल सेट है, इसको अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर दो ताकि उनका ही भला हो जाए। कल बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 पाना अगर चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और सभी के सभी क्वेश्चनों को आप तैयार कर लेना, ठीक है। पूरे के पूरे क्वेश्चनों को मैं तैयार कराने वाला हूँ और एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन है हम इसे करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर बाद में जो है 1-1.5 घंटे के बाद में आपके लिए शाम को भी क्लास होगी। शाम को भी तैयार रहना, 7 बजे वीडियो अपलोड होने वाली है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लास करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद और पढ़ते रहिए। कोई भी डाउट वगैरह हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और वीडियो का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।